सेल कांस्टेंट, क्या सेल कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं बेटा एक्स से। किससे? आप सबने रेजिस्टेंस पढ़ा है, किसी भी कंडक्टेंस के रास्ते में होने वाला रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, उसी को क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टेंस बहुत स्मूथली हो रहा है हम बोलेंगे रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर कंडक्टेंस में दिक्कत आ रही है मतलब कि वहां पर रेजिस्टेंस है। यानी अगर कंडक्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंडक्टेंस कम, दोनों एक दूसरे के इनवर्स थे कि नहीं थे? अच्छा, हम याद करो बेटा बहुत अच्छे से, हम ऐसा बार बार एक डब्बा बनाते थे, बोलते थे कि इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, 2 इलेक्ट्रोड बनाए हैं, बोलो या सुन लो, एक को बैटरी के पॉजिटिव से, एक को नेगेटिव से, इसके अंदर आयंस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव आयन जाएगा। या सुन लो, जब ये आयन यहाँ इलेक्ट्रोड तक पहुंचेंगे असली काम तभी होगा। अगर ये आयन पहुंच ही नहीं पाए तो क्या कोई कंडक्टेंस होगा? नहीं। अब ये आयन कितना आसानी से इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं, कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, कितना दिक्कत से पहुंचते हैं, कंडक्टेंस उतना ही कम। तो आप समझ पा रहे हैं जहां कंडक्टेंस कम होगा वहां रेजिस्टेंस, और जहां कंडक्टेंस ज्यादा होगा वहां रेजिस्टेंस। वेरी गुड बेटा। अब मुझे सच बताना, अगर इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो जो आयन अभी 1 सेकंड में यहाँ पहुंच जाते थे अब उन्हें यहाँ तक पहुंचने में तकलीफ बढ़ जाएगी। यानी कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस कब कम हो रहा है? जब आप इलेक्ट्रोड की लेंथ को बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रोड की लेंथ को। तो यहाँ मैं दोनों तरफ लिख रहा हूँ, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस का क्या हाल होगा? इसके साथ बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। बोलो या सुन लो। दूसरी बात, अगर मैंने इस इलेक्ट्रोड का साइज इतना सा कर दिया, बिल्कुल इतना सा, तो बेटा आयंस अगर सोच लो इंसान होते तो उनको इतनी सी चीज को देखने में, ढूंढने में टाइम लगेगा। और वहीं अगर इलेक्ट्रोड का साइज बड़ा है तो आयन फट से वहां पहुंच जाएंगे। यानी अगर एरिया बड़ा है इलेक्ट्रोड का तो कंडक्टेंस बढ़ता है, एरिया बड़ा होने से इलेक्ट्रोड का कंडक्टेंस बढ़ता है। तो बेटा सच बताओ रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेरी गुड। यानी रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ कंडक्टर। क्या बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ये जो कंडक्टर की लेंथ और एरिया का रेशो है, यानी अगर किसी कंडक्टर की लेंथ L है और उसका एरिया A है तो इनके बीच का जो रेशो L/A है, इसी को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? पक्की बात बेटा। तो सेल कांस्टेंट क्या है? इट इज अ रेशो। किसका रेशो? लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। बोलो या सुन लो। तो कंडक्टर की जितनी लेंथ और उसका जितना एरिया है उसके रेशो को ही हमने क्या बोला? सेल कांस्टेंट।